का 1 है ना। लिखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम मानेंगे इसको कि एक भिन्न का हर अंश x और y मानेंगे तब ये होगा। अब लिखेंगे हम माना कि भिन्न का अंश x और हर y है, इसलिए भिन्न क्या होगा बताया आप लोगों को। जब x y आप मान लोगे तो भिन्न बराबर क्या होगा, x बाई y होगा कि नहीं? होगा ना। अब प्रश्न से कह रहा है पहली शर्त में, पहली शर्त से कह रहा है क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए। भिन्न आपने माना था x बटा y, इसमें एक जोड़ने को कह रहा है और हर में से एक घटाने को कह रहा है, तो बराबर कितना हो जाती है, एक हो जाती है। अब चूंकि ये आपका भिन्न में है इसलिए हम इसको रैखिक में बदलेंगे। रैखिक में बदलने का मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे एक छुपा रहता है, हर पूर्ण संख्या के नीचे एक छुपा होता है, इसलिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपका हो गया x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। अब आपके पास हो गया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और फिर माइनस 1 आपके सामने हो जाएगा माइनस 2। ये दूसरा पहला इक्वेशन होगा। क्लियर, समझ में आ रही है? इसमें मेरे समझ से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से क्या कह रहा है ये, दूसरी शर्त को पुनः पढ़ेंगे। लिखा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। केवल हर में एक जोड़ना है, केवल हर में। तो आपका x बाई y प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहे हैं। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रैखिक बनाने के लिए, अतः ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y प्लस 1। क्लियर है? जब हम इसको पक्षांतरित करेंगे तो ये y इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1 का 1 रह जाएगा, ये सेकंड समीकरण हो जाएगा। क्लियर, आपको दिखाई दे रहा है सब चीज। पहला भी ये हो गया समीकरण, दूसरा समीकरण हो गया। अब आपको विलोपन विधि बनाना है, विलोपन विधि बनाना है तो विलोपन विधि में कैसे बनाएंगे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। विलोपन में अब यहाँ देखेंगे एक y है यहाँ पे, ये भी यहाँ y है। यदि दोनों को हम घटा देते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में नहीं है दोनों माइनस में, तो घटा देंगे तो एक घट जाएगा इसमें से, माने माइनस माइनस घट जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 2 में से या 1 में से, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, आपका समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और ये दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये प्लस है तो माइनस बदल, ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, ये जो है प्लस है माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y y कट गया। अब आपका इसमें से क्या बचेगा, घटेगा तो माइनस x बचेगा, है ना। और ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस कुछ x इक्वल टू 3 हो गया। x का मान शायद दिया होगा मेरे समझ से आंसर। और पुनः इस चीज को हम क्या करेंगे, समीकरण किसी में रख लीजिए, समीकरण 2 में रख लो, 2 में x का मान रखने पर, है ना जी। समझ में आ रही है आप लोगों को। अब समीकरण कौन सा पहला है, x माइनस वाई इक्वल टू, x के बदले 3 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 2। दूसरा का मान रखना है, दूसरा क्या, समीकरण एक पहला है, दूसरा का नीचे है, 2x हम लिख देते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, है ना। अब क्या हो गया, यहाँ पे हम करेंगे 2 गुने करेंगे कितना, 3 से, माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हो जाएगा 6 और माइनस वाई इक्वल टू यहाँ 1 माइनस हो जाएगा आपका कितना, 6।
अब माइनस वाई इक्वल टू -5, ये माइनस कट गया, y इक्वल टू 5। और दिया ये आपका आंसर आ गया। इसलिए भिन्न बराबर आपने भिन्न क्या माना था? 3/5 x बाई वाई। x माना था 3, y माना है 5, इसलिए आपका रियल आंसर है। ठीक है।